अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग छोटे से एरिया का मेकओवर करेंगे, जिसके लिए मैंने वॉल स्टिकर्स का यूज़ किया है। ये दराज पे भी अवेलेबल हैं, लोकल मार्केट से भी मिल जाते हैं और इस तरह के टेक्सचर में भी अवेलेबल होते हैं, प्लेन में भी मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अगर आप अपने घर के किसी बोरिंग एरिया को या किसी ख़राब एरिया को कवर करना चाहते हैं और एक नई लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट आइडिया है। बिल्कुल कम खर्चे में आपका बहुत अच्छा वॉल तैयार हो जाता है। चलें जी, ये मैंने वॉल पे इनको लगा लिया है इन स्टिकर्स को, और ये मैंने ओफ्ता कैमरा लगा दिए थे। अब मैंने नीचे वाले पार्ट को कवर करना है। आपको दिखाती हूँ कि इनको हम लोग किस तरह से निकालेंगे। ये एरिया मैंने आपको पहले भी अपनी एक आधी वीडियो में दिखाया हुआ है, जिसके ऊपर हमने ये बॉक्सेस वगैरह लगाए थे और ये एक पॉट हैंग था, गमला। बस इस तरह से था ये एरिया ना। असल में यहाँ सामने से आती है बारिश और इस दीवार पे सीधी आके जब कभी वाछड़, जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, वाछड़ आ जाती है, तो वाछड़ अगर सीधी पड़े ना दीवार पे तो इस वजह से भी दीवार काफ़ी ख़राब सी थी। और इसके अलावा ये छत भी ऊपर से लीक थी, तो ना दीवार पे वो भी एक निशान पड़ा हुआ था जो कि बड़ा अजीब सा लगता था। तो मेरे पास ये पड़े थे वॉल स्टिकर्स। तो यहाँ खुला एरिया है, हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, तो यहाँ से ना सीधी बारिश आती है, कमरों में भी पानी जाता है। तो इस वजह से मैं इस दीवार को कवर तो करने लगी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे डर था क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों में बहुत बारिशें होती हैं, जब स्टार्ट हो जाएँ तो फिर से ना ये ख़राब हो जाए। तो चलें देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। फ़िलहाल तो इस तरह से हमने इनके पीछे एक पेपर लगा होता है, उस पेपर को हटाना है और दीवार पे चिपकाते जाना है। बड़ा इजी सा प्रोसेस है और कम टाइम लगता है। अगर आप लोग आधा घंटा भी देते हैं ना तो बहुत अच्छे से दीवारें वगैरह कवर हो जाएंगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल एक सिमत में लगें और उसके बाद चिपकाने के बाद ना आपने किसी कपड़े की मदद से एक दफ़ा कपड़े से ऊपर इसको प्रेस कर देना है, ताकि ये ईज़िली हर जगह से चिपक जाए और हवा वगैरह ना इसके अंदर रहे, फिर से ये फूलने लग जाती हैं। तो जी इस तरह से हमने इस दीवार को कवर कर लिया। अब ये जो बोरिंग सा गंदा सा पॉट था, गमले का, प्लास्टिक का है ये, इसको भी मैंने स्प्रे पेंट के साथ कवर कर दिया। और मैंने ये जो आइसक्रीम स्टिक्स के साथ वॉल हैंगिंग बनाए थे ना, तो ये इस जगह पे बहुत बेस्ट रहे हैं। पहले तो मैंने इनको सिंपल ही हैंग कर दिया था, अब मैंने इन पॉट के पीछे इनको हैंग किया है ना, तो इससे ये जो टहनियाँ हैं मनी प्लांट की, इसके साथ रहेंगी, इसके साथ मैं इनको बांध भी सकती हूँ, तो ये ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी। आप लोग बताइएगा ये आइडिया आपको कैसा लगा है और ये वॉल अब कैसी लग रही है। पहले की लुक और बाद की लुक, मैंने पहले की लुक रिकॉर्ड करना भूल गई थी और बाद में याद आया कि इस पार्ट को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये एरिया। और मैंने अपनी किसी और वीडियो में ये इसको पिंक कलर किया था, और वो जो डब्बे थे ना वो सामने शीशे में नज़र आ रहे हैं, वो मैंने डोर के साथ ही हैंग कर दिए थे। अगला हमारा आइडिया इस तरह के पिज़्ज़ा स्टैंड पे है। जब भी पिज़्ज़ा लेके आएँ तो इस तरह के स्टैंड निकलते हैं, इनका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। चलें देखते हैं वो कैसे। यहाँ पर मैंने डबल टेप ली है। डबल टेप की जगह कोई सेलो टेप भी ले सकते हैं या ग्लू गन का भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर आपने करना ये है कि डबल टेप को छोटे छोटे पीसेस में लेके ना इस टेबल की बैक पे लगा देना है, और लगाने के बाद आपने इसको लेके जाना है अलमारी में। यहाँ पर हम इसको हैंग करेंगे किसी अलमारी के अंदर वाली साइड पे, कहीं बाहर वाली साइड पे, या फ्रिज के साथ इसको हैंग कर सकते हैं एज अ हुक बना के, और इससे चीज़ें अच्छे से हैंग हो जाएंगी। ये डबल टेप जो होती है ये जल्दी निकलती नहीं है। किसी ग्लू के साथ इसको स्टिक करेंगे ना तो जो हल्की लाइट वेट सी चीज़ें होंगी, या कोई कपड़ा हैंग करना होगा, या कोई हल्की फुल्की तस्बीह, नेकलेस और इस तरह की छोटी छोटी ज्वेलरी होती है ना, उसको हैंग करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मसला ये था कि जब भी मैंने अलमारी खोली उन चीज़ों को नीचे गिरा पाया, तो मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा इस आइडिया का भी और आपके साथ शेयर करने का भी। तो मैंने इसको चूल्हे के पास लेके गई, इसको ज़रा ज़रा सा सेका और अंदर की तरफ मोड़ा और दोबारा ला के इस पर चीज़ें हैंग की, तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और ये आइडिया बेस्ट आइडिया लगा मुझे। और आप लोग बताएं ये आइडिया कैसा लगा। इस तरह के किटी हुक या कमांड हुक में मिलते हैं, वो भी सेम वर्क करते हैं आपको। इसके बाद मेरे पास हैं ये जो आइसक्रीम स्टिक हैं, पॉप्सिकल स्टिक भी इनको कहते हैं। इस तरह से मैंने इनके बॉक्सेस बना लिए। 5 बॉक्स मुझे चाहिए एक फ्रेम बनाने के लिए।
तो ये हम बड़ा प्यारा सा वॉल हैंगिंग बनाएंगे, जो कि मुझे तो बन के बड़ा प्यारा लगा था। आप लोग बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसा लगा। तो मैंने ये कुल 10 बॉक्सेस बनाए, फिर इनको पेंट कर दिया ब्लैक पेंट के साथ, किसी चॉक पेंट के साथ, किसी ऑयल पेंट के साथ। इसको आपके पास कुछ भी आपके पास मौजूद है तो उसके साथ आप इसको बस पेंट कर लें। तो ये मैंने ग्लू गन की हेल्प से इनको जोड़ लिया। आप पेंट करने से पहले भी जोड़ सकते हैं और बाद में भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारे फ्रेम बन के रेडी हो गए हैं और बिल्कुल आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बड़े प्यारे से फ्रेम, ऐसे फ्रेम अगर आप मार्केट से लेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो एक्सपेंसिव भी होंगे, उनका मटेरियल भी कुछ और होगा। तो अब आप देखें ये कितने अच्छे लग रहे थे। इस दीवार को मेकओवर करने से पहले ये क्लिप थे, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। वॉल हैंगिंग कुछ ऐसे अटैच किए हुए थे। ये जो बॉक्सेस हमने बनाए थे ये मैंने कुछ इस तरह लगाए थे। अब आप बताएं कि ये पहले ज़्यादा प्यारी लग रही थी या अब भी अच्छी लग रही है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ये स्टिक्स वाला जो वॉल हैंगिंग वाला आइडिया मैंने दोबारा आपके साथ शेयर किया है, अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है। प्लास्टिक पन्नी की मदद से हम खूबसूरत बनाएंगे, जिसको हम आम ज़ुबान में शॉपर बोलते हैं, कि शॉपर की मदद से हम कैसे इस टिन बॉक्स को खूबसूरत बना सकते हैं। चलें देखते हैं। ये टिन बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं हर घर में तकरीबन, जिसमें सोन हलवा, बिस्किट और जो मैं कहती हूँ पाकिस्तान में तो ये बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ये नलकियाँ रखने के, मेडिसिन रखने के काम आता है। तो यहाँ पर हमें 2 अदद पेंट चाहिए, वाइट और रेड, और इस बॉक्स को वाइट कलर से पेंट कर लेंगे। कोई भी आपके पास पेंट अवेलेबल हो आपने तो वही यूज़ करना है। चॉक पेंट है, एक्रेलिक पेंट है, तो इस तरह के एक्रेलिक पेंट छोटे छोटे भी मिल जाते हैं दराज से ऑनलाइन। छोटे साइज़ में होते हैं वो, 500-600 के होते हैं और 6 बॉक्सेस वो मिल जाते हैं छोटे से, पता नहीं 20 ml होते हैं या 10 ml में एक बोतल होती है। तो वो काफ़ी जगह पे काम आ सकते हैं। पेंट करके मैंने उसको तो साइड रख दिया है। जो प्लास्टिक पन्नी है, ये जो शॉपर है, इनको हमने पीछे से बैक साइड पे एक अदद रबड़ बैंड चढ़ा देनी है, फिर इसको सीधा कर लेना है, हवा भर के एक बलून बना लेना है। इस बलून के हम थोड़ा सा इसको फुलाएंगे ना तो ये देखें कुछ इस तरह से ये बलून बन जाएगा। अब इसको आगे से पकड़ लेंगे और इसकी बैक साइड पे हमने लगाना है रेड पेंट। ब्रश की हेल्प से ज़रा सा इन चुनटों के ऊपर, ये जो चुनटें बनी है ना, इसके ऊपर से बस हल्का हल्का इस तरह से हमने पेंट लगा देना है। और पेंट को हमने अपने जो भी हमने ये डब्बा पेंट किया है ना, इसके ढक्कन के ऊपर कुछ इस तरह से फ्लावर बना लेने हैं। ये छापा देखें कितना प्यारा छपा है और ये कि इतना अच्छा लगा है बन के। सबसे आज का जो बेस्ट DIY मुझे लगा है ना, वो ये वाला बॉक्स बन के। अभी आते जाते जब भी मेरी इस बॉक्स पे नज़र पड़ रही है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है, बड़ा ये प्यारा लग रहा था। और ये देखें इस तरह से ना ये एक डिज़ाइन बन गया है, जैसे मार्बल के ऊपर कोई टेक्सचर चीज़ लगी हुई है। मतलब मार्बल मार्बल सा महसूस होता है। तो बस अब खाली बिस्किटों का डब्बा भी तो यूज़ किया जा रहा था ना, जिसके ऊपर बिस्किट बने थे। अब उसको पेंट करके हमने इस तरह से फ्लावर बना लिए हैं, तो ये देखने में बड़ा हसीन लग रहा था। अब बेशक आप इसमें नलकियाँ डालें, बेशक आप इसमें मेडिसन डालें, आपकी चॉइस है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। मैं तो भाई इसमें मेडिसन ही डालूँगी, क्योंकि इसके लिए बेस्ट रहता है। प्लास्टिक के डब्बों से या कोई और शॉपरों में डाल के रखने की बजाय इस तरह का ये मॉडर्न सा बन गया ना बॉक्स। यही थे हमारे आज के तमाम आइडियाज़। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे लगे होंगे। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा और वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।